Hello everyone, in today's lecture we are starting with our new phylum, that is phylum Arthropoda. Last lecture तक हम phylum Annelida finish कर चुके हैं. Well, arthropods हैं क्या? आर्थ्रोपोडा वो फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम का 2/3 हिस्सा बनाता है, यानी ये है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम. इस फाइलम के अंडर अब मेंबर्स कौन कौन से आते हैं? अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये वो फाइलम है जो कि सबसे बड़ा फाइलम है, तो हमारे अलावा जो भी एनिमल्स आपको सबसे ज़्यादा आसपास दिखाई दें, जो कि लगभग हर जगह पर प्रेजेंट हैं, वो डेफिनेटली मेंबर्स होंगे इसी फाइलम के. अब सबसे ज़्यादा क्या दिखते हैं? हमें कीड़े, इंसेक्ट्स, कीट पतंगे बहुत ज़्यादा दिखते हैं. इसके अलावा समुद्र में बहुत ज़्यादा है केकड़े. इसके अलावा घरों में हमें देखने को मिलती हैं स्पाइडर्स, राइट? सो स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, इंसेक्ट्स, सब के सब मेंबर्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के. वेल, इस वर्ड का मतलब क्या है? आर्थर. आर्थर वर्ड आप बहुत बार सुन चुके हैं. कई बार आपकी मम्मी, जो अगर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, या सपोज घर में जो बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी, उनकी बात करें तो उनके जॉइंट्स में काफ़ी पेन रहता है और वो कॉमन शिकायत बताते हैं कि उन्हें आर्थराइटिस है. तो आर्थर का आइटिस यानी जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन है. तो आर्थर वर्ड का मतलब अब आपको समझ में आ चुका है. आर्थर का मतलब होता है जॉइंट्स, राइट? सो आर्थर मीन्स जॉइंट्स एंड पोडा का मतलब हुआ पैर. सो इन दोनों वर्ड से मिल करके बना है इस फाइलम का नाम, यानी ये वो फाइलम है जिसके मेंबर्स के अपेंडेजेस में, उसके पैरों में जॉइंट्स होते हैं, राइट? सो दीज आर एनिमल्स with jointed appendages. राइट? इस फाइलम की पिक्चर मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के सामने कोई प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इंसेक्ट्स हम सब ने देखे हैं, राइट? सो ये जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके लिए एक स्टार पॉइंट लगाते हैं. दिस फाइलम फॉर्म्स 2/3 of the animal kingdom. अब कोई चीज़ 2/3 हिस्सा घेरे तो वो डेफिनेटली होगी द लार्जेस्ट चंक ऑफ इट. तो ये है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया. राइट? और इस फाइलम में भी ज़्यादातर मेंबर्स इंसेक्ट्स हैं, यानी इंसेक्ट्स की जो क्लास होगी वो है इस फाइलम की सबसे बड़ी क्लास, राइट? सो द लार्जेस्ट क्लास ऑफ दिस लार्जेस्ट फाइलम is class Insecta. Is that clear till this part? आगे पढ़ लेते हैं इस फाइलम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. सबसे पहले बात की जाए इनके हैबिट एंड हैबिटेट की. फर्स्ट थिंग इज हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. अभी मैंने जितने एग्जाम्पल्स दिए उनमें से इंसेक्ट्स वो हैं जो कि डेफिनेटली हमें अर्थ पर देखने को मिल रहे हैं. ये इंसेक्ट्स आपको मुश्किल से मुश्किल जो हैबिटेट्स हैं उनमें भी मिलेंगे. जंगलों में भी मिलेंगे, कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहाँ पर भी मिलेंगे, यानी ज्वालामुखियों में भी मिलेंगे. इसके अलावा कहीं अगर बर्फ़ गिरी हुई है, स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पर भी मिलेंगे. वहीं पर क्रैब्स, क्रेफिशेस, ये सब कहाँ मिलती हैं? दे आर फाउंड इन वाटर, राइट? तो लगभग अब इतना बड़ा चंक अगर इन्हें एनिमल किंगडम का बनाना है तो लगभग हर हैबिटेट इन्हें ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर मैं बात करूं इनके हैबिटेट की तो लगभग सभी हैबिटेट्स में मिलते हैं. और हैबिट्स की भी बात करें तो सभी तरीके की हैबिट्स हैं इनकी, राइट? ये पैरासिटिक भी हैं, ये अपने इंडिविजुअली अपना सॉलिटरी तौर पर अपना लाइफस्टाइल भी जीते हैं. अगेन दे कैन बी फ्री लिविंग एज वेल, दे कैन बी पैरासिटिक, राइट? सो दे हैव गॉट ऑलमोस्ट ऑल द हैबिट्स एंड ऑल द हैबिटेट्स, राइट? सो टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट्स, सो दे आर फाउंड इन almost
हैबिटेट्स, यानी ये टेरेस्ट्रियल, aquatic and in fact जो भी difficult to survive habitats हैं सभी में मिलते हैं, right? Right? वहीं पर habit की बात करें so these can be parasitic, these can be commensals, these can be free living, यानी लगभग हर तरीके की हैबिट एंड हर तरीके की हैबिटेट में पाए जाने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट इज देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम एस्केलमिंथीज के आगे से जितने भी एनिमल्स हैं सबके पास पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे ऑल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी के पास अगर ऑर्गन सिस्टम्स हैं तो डेफिनेटली ऑर्गन्स की पेयरिंग होगी, तो यहां पर जो सिमेट्री मिलेगी दैट इज गोना बी द एडवांस्ड सिमेट्री, यानी bilateral type of symmetry. Talking about their germ layers. अब organ system तक development हुआ तो definitely तीनों germ layers present हैं, and so these are triploblastic animals. Right? अगर तीनों जर्म लेयर्स हैं तो डेफिनेटली बॉडी वॉल में तीनों लेयर्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। सो बॉडी वॉल जो है वो बनी है 3 लेयर्स से। सबसे बाहर जो एक्टोडर्मल ओरिजिन की लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, और ये जो एपिडर्मिस है यानी जो बाहर की जो उनकी स्किन है उसके ऊपर भी एक हार्ड इम्परमिएबल कवर प्रेजेंट होता है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, जो इन्हें बचाता है हार्श एनवायरनमेंट से, और इसी वजह से ये लगभग हर हैबिटेट में आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। सो ये जो एपिडर्मिस है ये खुद सिक्रीट करेगी, सो इट सिक्रीट्स एंड इज कवर्ड बाय hard, impermeable, chitinous cuticle. काइटिन नाम के पॉलीसैकेराइड से बना हुआ एक हार्ड इम्परमिएबल सब्सटेंस से बना हुआ क्यूटिकल इनके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। द सेकेंड लेयर दैट इज मीजोडर्मल, राइट। सो दे हैव गॉट मस्कुलर मीजोडर्म, और इस मस्कुलर मीजोडर्म की स्पेशलिटी है कि इन्हें अपने हाथ पैर चलाने, आर्थ्रोपोडा है तो हाथ पैर चलाने के लिए इन्हें वो मसल्स चाहिए जो इनके खुद के कंट्रोल में हो, तो इस मस्कुलर मीजोडर्म में प्रेजेंट होती हैं वॉलेंट्री यानी स्ट्राइएटेड मसल्स, एंड सबसे अंदर वाली लेयर विल बी द एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? इंसेक्ट्स की एक स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी क्या है कि जो ये बाहर वाला काइटिनस क्यूटिकल है ये समय समय पर झड़ता रहता है। जैसे जैसे एक इंसेक्ट जो शुरुआत में बच्चे के छोटे से एक लार्वा के फॉर्म में सपोज पैदा हुआ और वो उसको चेंजेस करने हैं अपनी बॉडी में और उसे एडल्ट में कन्वर्ट होना है,
तो आर्थ्रोपोडा की स्पेशलिटी है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस मिलता है, यानी जो लार्वा है वो कई स्टेजेस में धीरे धीरे करके चेंज होगा और अल्टीमेटली अडल्ट में बदलेगा। तो उसका साइज भी बढ़ता है, बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे बॉडी का साइज इंक्रीज करेगा, आउटर कवर डेफिनेटली बड़ा चाहिए, अदरवाइज बाहर का कवर हो जाएगा टाइट, राइट। तो उस चीज के लिए हर बार जो इनका काइटिनस क्यूटिकल है वो झड़ता जाएगा। कभी अगर ध्यान दिया हो और अगर किचन में कॉकरोचेस हैं तो सिंक के नीचे की ओर या जहाँ पर ड्रेनेज पाइप होगा वहाँ पर कुछ ब्राउन कलर के बॉडी के कवर्स जो होते हैं, क्यूटिकल जो होता है वो झड़ा पड़ा होता है, राइट। तो इन्हें धीरे धीरे इस क्यूटिकल की शेडिंग करनी पड़ती है सो एज टू एडजस्ट विद द ग्रोइंग बॉडी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग या इक्डायसिस, राइट। सो एक स्टार पॉइंट, दैट मीन स्टार पॉइंट का मतलब होता है बच्चों द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दे शो मोल्टिंग और इक्डायसिस. And what is this molting or ichthyosis? It is timely shedding of cuticle to adjust with body growth. Is that clear till this part? Please note it down. Next is their coelom or body cavity. अब मीजोडर्म तो है ही, और उस मीजोडर्म ने इनकी बॉडी की कैविटी को लाइन भी किया हुआ है। तो इस टाइप का जो सीलोम या बॉडी के अंदर की कैविटी होती है दैट इज नोन एज ट्रू सीलोम. सो दीज आर यूसीलोमेट्स और वी कैन राइट यूसीलोमेटा. एंड अगर याद हो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो यूसीलोमेट्स भी दो तरीके के होते हैं. पहले शाइजो यानी जिसमें मीजोडर्म पहले बन गया और फिर स्प्लिट होकर के उसके बीच में कैविटी बनी. एंड अदर वन इज एंटेरोसीलोमेट यानी जिसमें इंटेस्टीन के साथ साथ बाहर कैविटी का डेवलपमेंट हुआ. एंटेरोसीलोमेट्स मैं बार बार रिवाइज कराती हूँ, केवल हायर फाइलम्स हैं या हायर फाइला हैं, यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा, राइट. उससे नीचे वाले जितने भी हैं सबके सब हैं शाइजो सीलोमेट्स. Is that clear? Next. इसके बाद बारी आती है सेगमेंटेशन की, राइट. सेगमेंटेशन केवल 3 ही फाइला में ट्रू सेगमेंटेशन यानी सही मायने में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है. फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा, राइट. सो फाइलम एनालिडा वो है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके का सेगमेंटेशन है. दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, राइट. वहीं पर आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है एक्सटर्नल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, राइट. सो दे हैव एक्सटर्नल टाइप ऑफ सेगमेंटेशन. सो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इस बात को बताता है कि जो इनकी बॉडी है ये सेगमेंटेड होगी यानी बटी हुई होगी एक्सटर्नली. अब इनके जो पार्ट्स होते हैं एक्सटर्नली, जो ब्रॉड इनका डिवीजन है, ब्रॉड सेगमेंटेशन है, यानी बॉडी को अगर मैं सिंपली किसी 2 या 3 पार्ट्स में ब्रॉडली बांटना चाहूं तो इनकी बॉडी बटी हुई हो सकती है या तो 3 पार्ट्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है. सबसे ऊपर वाला जो इनका पार्ट है दिस इज कॉल्ड देयर हेड, जो एक छोटी सी गर्दन से इनके थॉरेक्स के एरिया से, ये हमारा थॉरेक्स है, द चेस्ट कैविटी, राइट. सो यहाँ पर थॉरेक्स से जुड़ा हुआ होता है और नीचे की ओर प्रेजेंट है इनका एब्डोमेन. सो हियर वी हैव देयर एब्डोमेन.
राइट इनका जो ब्रॉड सेगमेंटेशन है बच्चों, सिर्फ यही सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर हर एक जो ये ब्रॉड सेगमेंट है ये भी फर्दर कई छोटे सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। तो यहाँ पर कई छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं एब्डोमेन के भी, ऐसे ही थॉरेक्स के भी, जिनके ऊपर जो काइटिनस क्यूटिकल है वो भी प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हर एक सेगमेंट पे अलग अलग है और वो जुड़ा हुआ है मेम्ब्रेन की मदद से, राइट। सो इस टाइप का सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिल सकता है। देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। और कुछ एनिमल्स में जो हेड और थॉरेक्स है वो एक साथ फ्यूज कर जाता है, जिसे कहा जाता है सेफेलो थॉरेक्स। सेफेलो मीन्स हेड एंड थॉरेक्स इज थॉरेक्स, राइट। और नीचे प्रेजेंट है इनका एब्डोमेन। इज दैट क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आ रही है? आ जाते हैं आगे। अगर बात की जाए इनके बॉडी प्लान की, तो कैसा होगा बॉडी प्लान? अब तो ये आप खुद भी बता सकते हो। जब कंप्लीट सिस्टम्स आ चुके हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली पूरा का पूरा बना हुआ होगा, माउथ अलग, एनस अलग। तो माउथ से लेकर के एनस तक एक ट्यूब और बाहर बॉडी की ट्यूब। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज नोन एज ट्यूब विद इन tube type of body plan. Is that clear? Now let's start off with the main aspect, their physiological aspect. सबसे पहले आई बारी इनके digestive system की, यानी कह सकते हो वो सिस्टम जो कि जी डाइजेशन में मदद कर रहा है। So इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट, यानी एक सेपरेट माउथ और एनस है। अब जिनके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एनिमल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो माउथ पहले डेवलप हुआ या एनस। अब एनस का डेवलपमेंट पहले हो ऐसा केवल हायर फाइलम्स में हुआ, अगेन लोअर फाइलम्स में बार बार यूज करते हैं, एक्चुअली इट इज फाइला। सो अगर प्लूरल बोलोगे तो फाइला, सिंगुलर इज फाइलम। सो जो हायर फाइला हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा एनस का पहले डेवलपमेंट, वहीं पर लोअर फाइला शो डेवलपमेंट ऑफ माउथ फर्स्ट, राइट। तो इनमें भी माउथ का डेवलपमेंट पहले होगा। द कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेरोस्टोमिक कंडीशन, राइट। सो इनके पास पहले प्रोटो यानी पहले जो बनेगा वो होगा स्टोम यानी माउथ, राइट। सो दीज एनिमल्स आर प्रोटो स्टोमस या प्रोटोस्टोमिक एनिमल्स हैं ये। वेल, जो इंसेक्ट्स हैं वो काटने पीटने का काम, कोई ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो कि खून भी चूसते हैं, तो ये ऐसा पहला फाइलम था जिसमें स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स प्रेजेंट थे, राइट। सो दे हैव स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स। अब आप पूछोगे मैम कैसे स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स, तो मैं इसका एक नहीं आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ इस चीज के। जैसे अगर मैं बात करती हूँ मस्कीटो, मच्छर के केस में, तो मच्छर क्या करता है? मच्छर हमारी बॉडी में छेद करता है और उससे खून चूस लेता है, राइट। तो इनके पास में किस टाइप के माउथ पार्ट हुए? इनके पास हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। और ये किसमें मिले? एग्जाम्पल है इसका मस्कीटो यानी मच्छर, इसके अलावा बेड बग्स यानी जो खटमल होते हैं वो भी इसी एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट, स्पॉन्जिंग टाइप, यानी वो जो कि चीज़ों को सोखते हैं। अब सोखने का काम कौन करती है? हमारे घर में जो डोमेस्टिक फ्लाइज हैं, यानी जो घर में मिलने वाली मक्खियां हैं, वो सब क्या करती हैं? खाने पर बैठ जाती हैं और स्पॉन्ज करती हैं अपने माउथ पार्ट से, उस फूड को धीरे धीरे स्पॉन्जिंग का काम करेंगी, सोखेंगी। सो द एग्जाम्पल इज मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई।
right? Next one is साइफोनिंग टाइप। बच्चों साइफोन का मतलब होता है एक पाइप, एक ऐसा पाइप जो कुछ इस तरीके से होता है, राइट? ऐसा करके एक पाइप, यानी जिसके माउथ में किस तरीके का पाइप लगाओ जिससे वो चीज़ों को सोखे। ऐसी होती है बटरफ्लाइज, यानी तितलियाँ। तितलियाँ क्या करती हैं, फ्लावर के बीच वाले पार्ट के अंदर भी अपने साइफन को डाल करके उसमें से नेक्ट जो उसके जो पार्ट है, उसका जो फूड है, उसे वहीं से एब्जॉर्ब करवा लेती हैं। सो साइफोनिंग टाइप इज फाउंड इन बटरफ्लाई। वहीं कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने खाने को चबाते हैं, राइट? सो दे हैव गॉट कटिंग एंड chewing type of mouth parts. Example is cockroach. ये खाने को तोड़ करके उसे काट करके चबाते हैं। वहीं पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज पियर्सिंग, यानी अब पियर्सिंग तो समझ में आ रहा है जी, छेद कर रहे हैं। एंड लैपिंग टाइप। लैपिंग होता है जीभ से ऐसे करके स्कूप बनाया और उससे चीजों को चाट लिया, राइट? सो पियर्सिंग एंड लैपिंग टाइप इस टाइप की होती हैं हमारी हनी बीज, राइट? जो कि इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इनको हनी जनरेट करना है, उस चीज में उनके माउथ पार्ट्स ही इनको मदद करेंगे। सो इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? इसके बाद बारी आती है आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, यानी कैसे रेस्पायर करेंगे, कैसे गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास कई तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, राइट? सो दे हैव गॉट सर्टेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे कि इंसेक्ट्स के केस में बात करें तो इंसेक्ट्स में एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, जो कि फर्दर और ब्रांच हो जाएगी और ट्रेकियोल्स बना लेगी, जिसका नेटवर्क बनता है। और इस नेटवर्क के जरिए एयर सीधा अंदर पहुंचती है टू द सेल्स, राइट? इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम, यानी जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स का नेटवर्क हो जो कि गैस को पहुंचाने का काम करे टूवर्ड्स दी सेल्स, राइट? सो दे हैव गॉट tracheal system, एग्जाम्पल है इसका क्लास इंसेक्टा, या मैं सिंपल लिख सकती हूं इंसेक्ट्स में, राइट? वहीं पर पानी में पाए जाने वाली जो क्लास है, यानी वो एनिमल्स जो कि पानी में मिलेंगे, उनमें पाया जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज गिल्स, राइट? सो द एग्जाम्पल इज क्रस्टेशियंस, जिसमें आते हैं केकड़े, क्रेफिशेस एटसेट्रा। वही स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस की क्लास जो है क्लास एरेक्निडा, इनके पास में बुक लंग्स मिलते हैं। अब आप पूछोगे मैम बुक लंग्स क्या है? बच्चों बुक लंग्स कुछ खास चीज नहीं है, वो लंग्स हैं जो कि बुक्स की तरह होते हैं, राइट? उनका शेप ऐसा होता है। सो एग्जाम्पल इज class Arachnida. Is that clear? Well, respiratory organs तो इनके पास present हैं, but they do not have any respiratory pigment, यानी इनमें डायरेक्टली गैस को सीधा सेल तक पहुंचाया जाएगा। That means इनके जो cells हैं वो सीधा connected हैं to the external environment. It should be clear. ये जो tracheal system है, इससे होते हुए सीधा जो गैस है वो cells में सीधा पहुंचाई गई, right? So respiratory pigment is absent
एक्सेप्शन है इसका केवल प्रॉन के केस में येस देयर इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज प्रेजेंट, जिसको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे पढ़ाने वाली हूँ. यूजुअली दे लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट और इसी वजह से दे शो डायरेक्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या है? इट मीन्स गैसेस are conducted directly to cells and from cells to outside. यानी कोई मीडियम नहीं है यहाँ पर. ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, स्पेशली इन ट्यूब्स की बात करें तो ये ट्यूब्स ही सीधा गैसेस को यहाँ पर पहुंचाने में मदद करेंगी. नेक्स्ट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर याद हो तो मैंने बार बार रिपीट किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक एडवांस सिस्टम है जो कि पहली बार, अब देखो ऑर्गन सिस्टम पहली बार डेवलप हुए थे इन केस ऑफ एस्केल्मेंट्स, एंड एस्केल्मेंट्स में ऑर्गन सिस्टम तो डेवलप हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेवलप हो गया, पर सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत एडवांस लेवल तक डेवलप नहीं हो पाया, तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता ही नहीं है. वहीं एनालिड्स जिनमें पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम मिला, ये वो पहला फाइलम है जिसमें मिलना चाहिए था एक पुअर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एक्सेप्शनली एक एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. तो एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक की पूरी जो चेन है, पूरा जो ऑर्डर है, एक जो पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, सब में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. इस पूरी चेन के जो दोनों एंड्स हैं, एनालिड्स और कॉर्डेट्स, दोनों में मिलेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और बाकी सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं है, बट येस दे हैव हार्ट. और हार्ट बिल्कुल कॉर्डेट्स के उल्टा होगा. कॉर्डेट्स में हार्ट कहाँ है? सामने की ओर, वेंट्रल एस्पेक्ट में. इनके पास होगा डॉर्सल एस्पेक्ट में. सो दे हैव गॉट डॉर्सल हार्ट. और ये हार्ट भी कैसा? हमसे जस्ट ऑपोजिट हमारे पास मसल्स है हमारे हार्ट की जो इसे कंट्रोल कर रही है. इनमें इनका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा. सो दे हैव न्यूरोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट और इनका ब्लड होगा, सॉरी, ब्लड इज कलरलेस. क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है और इसी वजह से इसे कहा जाता है हीमोलिम्फ, यानी एक ऐसा ब्लड जो कि लिम्फ जैसा है, यानी कलरलेस है. राइट? और इस हीमोलिम्फ के अंदर WBC जैसे हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, पर क्योंकि पिगमेंट नहीं है तो इनका गैस एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है. मैं यहीं पर लिख देती हूं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके पास एब्सेंट है. इसका एक्सेप्शन है प्रॉन, जिनमें ब्लू कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हीमोसायनिन. Is that clear? Is that clear till this part? समझ में आ रही है चीज? तो आर्थ्रोपोड्स हैं क्या? यहाँ तक जो इस क्लास में हमने पढ़ा है, आर्थ्रोपोड्स हैं वो सभी एनिमल्स जो मिल करके बनाते हैं एनिमल किंगडम का 2/3 पोर्शन. राइट? ये है सबसे बड़ा फाइलम और इस फाइलम की भी सबसे बड़ी क्लास यानी सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो हैं इंसेक्टा के.
यानी इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं इसमें। ये वो एनिमल्स हैं जो कि लगभग हर हैबिटेट में मिलेंगे, हर टाइप की हैबिट शो करेंगे और मुश्किल से मुश्किल हैबिटेट के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी इसलिए अडेप्टेड है। इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूरोजेनिक हार्ट है, इसके अलावा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम का प्लेसमेंट इस तरीके से है, इसके अलावा आगे पढ़ेंगे इनका जो नर्वस सिस्टम है उसका प्लेसमेंट भी इस तरीके से है कि ये अडेप्ट कर सकें हार्श एनवायरनमेंट के लिए। साथ ही इनके पास काइटिनस क्यूटिकल है जो कि इम्परमिएबल है और हार्श एनवायरनमेंट में भी इन्हें रहने लायक बनाता है, राइट। ये शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनमें मिलेगी बायलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है तो तीनों जर्म लेयर्स होंगी, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये, और क्योंकि तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं और ये एक एडवांस्ड फाइलम है तो इसमें हमें देखने को मिलेगा ट्रू सीलोम जो कि शाइजोसीलोम है, यानी मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बना है, राइट। इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान मिलता है और ट्रू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलती है। इनकी बॉडी ब्रॉडली डिवाइडेड है, या तो हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में, या हेड और थॉरैक्स के मिलने से बने सिफेलोथॉरैक्स और एब्डोमेन में। और फर्दर भी इनके कई छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिनकी रिपीटेशन से एक्सटर्नली इनकी बॉडी बनी है और सबके सब इम्परमिएबल काइटिनस क्यूटिकल से ढके हुए हैं, right? They've got a complete digestive system and these are protostomous या protostomic in nature, यानी इनमें माउथ का डेवलपमेंट पहले होगा। खाना लेने के लिए इनकी अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन देखने को मिलेंगी इनके माउथ पार्ट्स में। रेस्पिरेशन के लिए भी इनमें अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट इनके पास अडेप्टेशन है, अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट हैं। दे लैक रेस्पिरेटरी पिगमेंट और इसी वजह से ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर, ताकि वो जो गैस है वो सीधा सेल्स से एक्सचेंज हो सके। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका बना है डॉर्सल हार्ट से, पर इनके पास क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है सो दे हैव गॉट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट की एब्सेंस की वजह से ब्लड होता है कलरलेस, दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, बट यस उसके अंदर WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स जैसी सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम हीमोसाइट्स यानी ब्लड की सेल कह सकते हैं। प्रॉन इसका इकलौता एक्सेप्शन है जिसके पास ब्लू कलर का ब्लड या ब्लू कलर का सर्कुलेटरी फ्लूइड मिलता है बिकॉज इट हैज़ गॉट हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे की ओर, यानी फर्दर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को और इनके क्लासिफिकेशन को।